हम 100% गारंटी देते हैं कि यह पापड़ आपके भी ऐसे ही बनेंगे जैसे हमारे बने हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विथ अनुभव। लग रहे हैं ना दूध के जैसे सफ़ेद और रुई के जैसे बिल्कुल नरम मुलायम। बच्चे हो या बुजुर्ग, मुंह में जाते ही घुल जाएं ऐसे पापड़ अगर मिल जाएं घर पे तो फिर मार्केट का कौन खाएगा। और अब सबसे पहले यह बात आती है कि हमें चावल किस क्वालिटी का चाहिए। हम यहाँ पे चावल के पापड़ बनाने वाले हैं। चावल हमें कोई यहाँ पे मेजरमेंट या तो फिर कोई क्वालिटी की ज़रूरत हमें नहीं है। हमें जो भी चावल इस्तेमाल करते हैं घर में वही चावल चाहिए। हमने चावल को सबसे पहले रात में 2 बार अच्छे से धुल के भिगा देना है। इसको कम से कम 15-16 घंटा तक भीगा होना चाहिए। चावल जितना अच्छे से आपका भीगा रहेगा उतना ही अच्छे आपके पापड़ बनेंगे। हम यहाँ पे मेजरमेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, पापड़ ख़राब ना हो आपके लिए। इसलिए हमने यहाँ पे 1 कप चावल डाल दिया है मिक्सर जार में। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के इसे पहले हमें फाइन सा पेस्ट बना लेना है। तो चावल को हमें पीस लेना है। वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो फिर आपके पापड़ ख़राब हो सकते हैं। फिर आपको लगेगा ना कि हमारे पापड़ तो ख़राब हो गए। तो पहले वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा, तभी आपकी भी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे चावल अच्छे से पीस चुके हैं। अब हम एक मिक्सिंग बाउल के अंदर इनको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ऐसे आपने सोचा होगा कि अब बस हो गया, चावल पीस लिए हैं तो पापड़ तो बन ही जाएंगे, ऐसे लग रहा है ना। बिल्कुल नहीं, वीडियो को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आपके भी पापड़ इसी तरीके से बनेंगे, नहीं तो फिर ख़राब हो जाएंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। अब हमने यहाँ पे 1 कप चावल लिया हुआ था, उसी कप से हमने यहाँ पे 1 कप पानी डाल देना है। थोड़ा पानी हमने पीसते समय यूज किया हुआ था, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए, हमने 1 कप पानी डाला हुआ है और दूसरा कप पानी भी हमने इसके अंदर डाल दिया। कोई भी कटोरी या ग्लास सेट कर सकते हैं जिससे आप चावल लें, उसी से मेजरमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला, चावल को अच्छे से भीगना चाहिए, और नाइट के लिए भिगाना है। नए फसल का चावल है तो और भी अच्छा है। अब यहाँ पे हम खाने वाला सोडा ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास पापड़ खार तो है नहीं। हमने यहाँ पे 3 चुटकी सोडा डाला है, खाने वाला, जो कि हम गुलाब जामुन वगैरह बनाते हैं और भी चीज़ें बनाते हैं, पानी पूरी वगैरह बनाते हैं, उसमें डालते हैं ना, वही वाला सेम हमने यहाँ पे खाने वाला सोडा, मीठा सोडा भी बोलते हैं इसको। तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हमें स्टीमर की जो प्लेट होती है, ढोकला प्लेट, वही हमें यहाँ पे प्लेट ले लेनी है। हमें इस बैटर को बना के कम से कम अच्छे से फेंट लेना है। विस्कर की हेल्प से इसे अच्छे से फेंट लीजिए ताकि इसमें अच्छे से थोड़ा सा फ्लफीपन आ जाए ना। और फिर क्या करना है, हमें ढोकला प्लेट में लगा देना है थोड़ा सा ऑयल, ताकि ये नीचे से चिपके नहीं। और अब हमने स्टीमर में पहले से पानी बॉयल करने के लिए रख दिया हुआ था, पानी हमारा अच्छा बॉयल कर रहा है। और चलिए अब हम इस प्लेट को उसी में रख देते हैं। आज हम बना रहे हैं चावल के भाप वाले पापड़। तो इस तरीके से हमें पापड़ को स्टीम देना है। और देखिएगा, ये बहुत बड़े बड़े भी तैयार होते हैं साइज से, और क्या होता है, ये डबल फूल भी जाते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं। 1 कप चावल से आप ढेर सारे पापड़ बना सकते हैं। आप कम से कम 100 पापड़ भी इस चावल से बना सकते हैं। छोटे साइज़ के बनाइए, छोटी प्लेट लीजिए घर की कोई भी, और इसमें भी बना सकते हैं। लेकिन इस तरीके से आप बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं। अब आपको लग रहा है कि ये निकलेंगे कैसे, इजली निकलेंगे। यहाँ पे हमें चिल्ड वाटर का यूज करना है, ठंडा पानी डालेंगे और इसे 2 से कहे तो आधा मिनट के लिए ही इसे छोड़ दीजिए इसी तरीके से पानी के अंदर। और फिर हमें इसका पानी निकाल देना है और नाइफ़ की हेल्प से इसके साइड को हमें छुड़ा देना है। और ये देखिए, हमारे पापड़ इस तरीके से निकल जाते हैं। थोड़े बड़े साइज़ के हैं ना, निकालने में थोड़ी दिक्कत आती है, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं। और कभी कभी जल्दबाजी में टूट भी सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे बड़े साइज़ की ही पसंद है। और पापड़ इस तरीके से हमें सारे बना के प्लास्टिक शीट में डाल देने, ना तो बेलने का झंझट, ना तो धूप में सुखाने का कोई टेंशन।
हमने इनको प्लास्टिक शीट में ही पंखे के नीचे सुखा लेना है और इस तरीके से हमारे बड़े साइज़ के पापड़ बन के तैयार हो जाते हैं। देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। जब हम इनको फ्राई करते हैं ना, एक पापड़ खाने की ज़रूरत है, एक पापड़ बच्चों को दे देंगे तो बच्चे भी आराम से पेट भर जाएगा। इसको आप बच्चों को टिफ़िन में भी फ्राई करके दे सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में करके। बच्चों को ये बहुत पसंद आते हैं। मार्केट से हम बहुत महंगे महंगे पापड़ लेके आते हैं, लेकिन जो हम घर पे बनाते हैं ना, उनका तो कोई जवाब नहीं। सस्ते में बन भी जाते हैं और अच्छे भी बहुत लगते हैं। घर की चीज़ों का तो कोई फिर मोल है नहीं। क्यों ना हम मार्केट से बहुत महंगे महंगे और ये पापड़ ना आपको मार्केट में ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। ये इतने सुंदर, इतने सॉफ्ट, और ये बिल्कुल क्या है कि हम घर पे हेल्दी तरीके से बनाते हैं, साफ़ सफाई से बनाते हैं ना, तो घर की चीज़ें तो फिर घर की होती ही है। एक कप चावल से आप अगर बना रहे ना, तो मैं तो डेली डेली से एक कप चावल, क्योंकि घर पे इतने सारे काम होते हैं और इस टाइम पे त्यौहार का सीज़न भी चल रहा है, वीडियोज़ वगैरह भी शूट करने होते हैं ना, तो मैं थोड़े थोड़े चावल ही भिगा के दिन में, कभी रात में ऐसे ही बना लेती हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है चावल पहले से भिगा के रखती हूँ, जब भी टाइम मिलता है इस तरीके से पीस के और बना लेते हैं। तो आप यहाँ पे पापड़ खार भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास था नहीं ना, तो फिर मैंने यहाँ पे खाने वाले सोडा का इस्तेमाल किया है। और चावल को पीसने के बाद कम से कम 1 घंटे के लिए रेस्ट में छोड़ दीजिए। उसका बैटर बनाने के बाद वापस से विस्कर से थोड़ा सा मिक्स करने के बाद फिर बनाइए। आपके भी पापड़ मेरी तरह बिल्कुल सफ़ेद रुई के जैसे, देखने में दूध के जैसे सफ़ेद और सॉफ्ट नरम मुलायम बन के तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, फिर भी आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं। तो कंजूसी ना किया करिए, लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हाइप भी होगा, हाइप का ऑप्शन आप हमें हाइप के पॉइंट्स भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमें सारे पापड़ को निकाल के और फैला देना है। तो एक मेरा टूट गया था क्योंकि मैंने थोड़ा जल्दबाजी कर दी थी। इसे गरम गरम में ना निकालें, थोड़ा सा इसे ठंडा कर दें, तो ये फिर ये टूटते नहीं। और इस तरीके से हमारे सारे कच्चे चावल के पापड़ बन के तैयार हो जाते हैं। अब चलिए, जो हमने शुरू में डाले हुए थे उनकी साइजेस देखिए सूखने लगी है। और इस तरीके से आप इसको पंखे की हवा में ओवरनाइट सुखा लीजिए, क्योंकि ये पतले ही रहते हैं। और फिर जब अगर आप इनको स्टोर करना चाहते हैं तो फिर 1 घंटे की कड़ी धूप सूखने के बाद फिर भी दिखा दीजिए। पंखे में आप सुखा रहे ठीक है, लेकिन 1-2 घंटे कड़ी धूप में सुखा के फिर इनको स्टोर करिए। तो इससे क्या होता है ना कि पापड़ हमारे ख़राब नहीं होते, इनमें फफूंद वगैरह भी नहीं लगती है। चलिए, पापड़ को हम दिखा देते हैं कि सूखने के बाद बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट बनते हैं, देखने में भी बिल्कुल ये कांच के जैसे और बिल्कुल पतले रहते हैं। तो इस तरीके से हमारे सारे पापड़ सूख चुके हैं। और चलिए, अब हम इनको फ्राई भी कर लेते हैं, क्योंकि जब बनाए हैं तो फ्राई तो करके आपको दिखाएंगे ही ना। और इस तरीके से हमारे पापड़ सूख चुके हैं। देखिए, देखने में भी ये ना तो टूटेंगे ना तो फटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, हम फ्राई कर लेते हैं पापड़ को। होली का त्यौहार नज़दीक है, बना के साल भर के लिए स्टोर कर लीजिए। मार्केट से कितने भी पापड़ चिप्स लाएंगे, लेकिन घर पे जो बनाए जाएंगे उनको तो पूरी साल तक खाएंगे। और बारिश के मौसम में ये सारे पापड़ बहुत अच्छे लगते हैं, जब बारिश झमाझम होती है ना, और चाय के साथ ये गर्मा गर्म पापड़ फ्राई करके खाए जाएँ तो फिर आनंद ही आ जाता है। तो इस तरीके से तो सबके घरों में पापड़ चिप्स बन रहे हैं और सब लोग स्टोर भी कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी स्टोर कर लें। तो इस तरीके से थोड़ा सा पहले ऑयल चेक करेंगे और देखिए कितना सफ़ेद हमारा पापड़ फ्राई होने के बाद हो जाता है। तेल अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा फैली कढ़ाई होनी चाहिए ना। बहुत गहरी कढ़ाई में क्या होता है कि अच्छे से फ्राई नहीं हो पाते। आप इनको तोड़ के भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये बड़े साइज़ के पापड़ बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए, अच्छे से ये फ्राई भी हो जाते हैं, देखने में ये बहुत सुंदर लगते हैं। आप इनको छोटे साइज़ की भी बना सकते हैं, लेकिन बड़े साइज़ के मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं बड़े साइज़ की बनाई हूँ। और हमारे चैनल में आपको बहुत सारी पापड़ की रेसिपी मिल जाएगी, तो आप लोग विजिट कर सकते हैं। और देखिए, इनको थोड़ा सा दोनों तरफ से फैलाते हुए हमें इनको फ्राई कर लेना है। और देखिए कितने सफ़ेद बने हुए हैं, जो कि बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको खुद दिख रहा है वीडियो के अंदर। तो इस तरीके से हमें सारे पापड़ को फ्राई कर लेना है।
अचानक से मेहमान भी आ जा रहे हैं तो आप सिर्फ 2 पापड़ फ्राई करके दे देंगे ना, मेहमान का भी पेट भर जाएगा चाय के साथ, इतनी अच्छी लगती है। तो देखिए थोड़ा सा फैला के हमें इन्हें फ्राई करना होता है, एक साइज़ में थोड़ा सा क्या होता है कि ये फिर सिकुड़ जाते हैं। तो इस तरीके से एक तरफ हम दबाए रहेंगे, दूसरी तरफ से इसको फ्राई होने देंगे, तो इससे क्या होता है ना, ये फैले रहते हैं, नहीं तो फिर रोल बन जाते हैं। और ये देखिए कढ़ाई भी छोटी पड़ जाएगी इन पापड़ को बनाने के बाद फ्राई करने के लिए, तो इसलिए इनको तोड़ के भी बना सकते हैं। तो ढेर सारा ऑयल डाल के इनको एक ही बार में फ्राई कर लेंगे। तो आपके यहाँ पापड़ या चिप्स कुछ आपने क्या क्या बनाया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे आपको किस चीज़ की रेसिपी चाहिए ये भी हमें कमेंट में बताइएगा। आपको कैसे पापड़ अब हम बना के आप लोगों के साथ शेयर करें। साबूदाने की भी बनाए हैं, सूजी के भी पापड़ हम बनाए हैं, इसी तरीके से बहुत अच्छे बनते हैं वो भी, उनको भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। भाप वाले हमने सूजी के पापड़ भी आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो अगर अभी तक आपने देखा नहीं है तो अभी 3-4 दिन पहले ही हमने डाला है, आप विजिट कर लीजिएगा। और ये देखिए हमारे पापड़ फ्राई हो चुके हैं। और चलिए अब हम इनको तोड़ के भी दिखा देते हैं कि ये कितना क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए बिल्कुल सफ़ेद, ये देखने में अच्छे लगते हैं ना, ऐसे लगता है कि इनको खाया ही ना जाए, केवल देखा जाए, बहुत सुंदर लगते हैं। ये इतने बड़े साइज़ के होते हैं, आपको वीडियो में थोड़े छोटे लग रहे हैं, अगर आप सामने से इनको देखेंगे तो ये और भी बड़े थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। और चावल के पापड़ तो सबको पसंद है। देखिए कितना ये क्रिस्प बना हुआ है और बहुत ही सॉफ्ट भी बने हुए थे। तो तोड़ के भी दिखा दे रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।